एक नई दुल्हन जो अपने ही ससुर से शादी कर बैठी। लेकिन शादी के सिर्फ 10 दिन बाद उसने उस हवेली में ऐसा राज देखा जिसने उसकी रूह तक हिला दी। क्या आप सच में जानना चाहते हैं उस ताबीज के पीछे की खौफनाक सच्चाई? बरसों बाद मीरा ने शादी की। पति विदेश में नौकरी करता था। ससुराल में उसे अकेले ससुर के साथ रहना पड़ा। ससुर रामशरण एक शांत और संयमी व्यक्ति थे। बड़ी हवेली में सिर्फ वही 2 लोग रहते थे। दिन भर सन्नाटा, रात में अजीब सी सरसराहट। मीरा ने शुरू में सोचा यह पुराने घर की खामोशी है, मगर हर रात कोई सीढ़ियों पर चलता, कभी बाथरूम का नल अपने आप चलने लगता। रात को सोते समय दरवाजा खटकता था। खिड़की से बाहर झांकने पर कोई नहीं दिखता। कमरे की दीवार पर लगे पुराने पारिवारिक फोटो उसे घूरते लगते। रामशरण बहुत कम बोलते थे, पर मीरा को उनके व्यवहार में कुछ अजीब लगता था। कभी अचानक उसकी नजरों में झिझक दिखती, कभी किसी कमरे के पास जाने से वह रोकते। 10वें दिन मीरा ने उस पुराने स्टोर रूम का ताला खोल दिया। सांस थम गई उसकी। कमरे के भीतर घुप्पा अंधेरा था। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई उसकी चीख निकल गई। दीवारों पर अजीब चित्र थे, काले स्याही से बने चेहरे जिनमें आंखें नहीं थीं। एक कोने में लकड़ी का एक संदूक रखा था। संदूक से तेज दुर्गंध आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर ढक्कन उठाया। अंदर कई पुराने कपड़े, महिलाओं की चूड़ियां और एक डायरी थी। डायरी के पन्ने पीले और फटे हुए थे। पहले ही पन्ने पर लिखा था, वो मेरी बीवी नहीं थी पर अब मेरी है। मीरा का बदन ठंडा पड़ गया। उसने बाकी पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर ससुर के हाथों लिखी गई बातें थीं। मैंने उसे हमेशा अपने पास चाहा, अब वो यहीं रहेगी हमेशा। डायरी में 3 महिलाओं के नाम थे। तीनों की तस्वीरें संदूक में रखी थीं। तीनों की आंखें काटी हुई थीं। उसी समय मीरा को पीछे कुछ महसूस हुआ। उसकी गर्दन के पीछे कोई सांसें ले रहा था। धीरे धीरे कोई उसकी ओर झुक रहा था। मीरा ने पलटकर देखा। रामशरण खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। चेहरे पर अजीब मुस्कान थी, जैसे किसी गहरे राज को छुपाए हो। तुमने देख लिया, उसने धीरे से कहा। आवाज कांपती हुई, मगर नजरों में कोई पछतावा नहीं था। अब तुम भी उन्हीं की तरह मेरी हो। मीरा का गला सूख गया। उसके पैर जमीन में जैसे जड़ हो गए। उसके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की बत्ती फड़फड़ाने लगी। दीवारें मानो धड़कने लगीं। हर तस्वीर से आंखें निकलकर उसे घूरने लगीं। रामशरण आगे बढ़ा। उसके हाथ में वही संदूक से निकली टूटी चूड़ियां थीं। ये तुम्हारे लिए हैं, जैसे बाकी सबके लिए थीं। मीरा ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज जैसे गले में ही फंस गई। सामने की खिड़की के बाहर तेज आंधी चल रही थी। घर का हर कोना कांप रहा था। सीढ़ियां अपने आप चरमराने लगीं। दूर से किसी महिला की कराह सुनाई दी। मीरा ने झपटकर संदूक से वो डायरी उठाई और कमरे से बाहर भागने लगी। रामशरण पीछे पीछे धीमे कदमों से, जैसे किसी शिकारी की चाल हो। मीरा ने मुख्य दरवाजा खींचा, पर वो अंदर से बंद था। कुंडी किसी ने बाहर से जड़ दी थी। हवा में अब एक जली हुई साड़ी की गंध थी, जैसे किसी ने हाल ही में आग लगाई हो। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें अब कुछ नहीं होगा, रामशरण बोला। मैं सब संभाल लूंगा, जैसे पहले संभाला। उसकी आवाज में अब पागलपन साफ झलक रहा था। मीरा दीवार से सट गई। उसके हाथ में डायरी अब कांप रही थी। उसने एक पन्ना और खोला। वहां एक तारीख लिखी थी, 10 दिन बाद फिर से एक होगी मेरी दुनिया पूरी। आज वही 10वां दिन था। मीरा की सांसें रुकने लगीं। उसने जोर से चिल्लाया, नहीं। पर तभी दीवार की घड़ी ने 12 बजाए। घर की सारी बत्तियां गुल हो गईं। किसी ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया।
ठंडा, सूखा और असहज स्पर्श। उसने देखा, वह रामशरण नहीं था। अब मीरा के सामने कोई और खड़ा था। चेहरे पर वही टूटी आंखें, जिनकी तस्वीर उसने संदूक में देखी थी। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसे वह देख रही थी, वह इंसान नहीं था। उसका चेहरा अधजला था, चमड़ी जगह से लटक रही थी। होठों से खून रिस रहा था। और आंखें, वो थी ही नहीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे। उसने धीमे से सिर झुकाया, मानो कुछ कहने वाला हो। यह घर तेरा नहीं है, उसकी आवाज कब्र से आती हुई लगी। तू हमारे रास्ते में आ गई है। मीरा ने पीछे हटने की कोशिश की, पर पीठ दीवार से टकरा गई। सामने अब सिर्फ अंधेरा था, और वह परछाई। तभी किसी ने उसकी कलाई जोर से पकड़ी। रामशरण फिर सामने था, लेकिन अब वह भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। चेहरे पर अजीब सी लाली और पसीने की परत थी। यह सब मेरा है। यह घर, ये आत्माएं, और अब तू भी। मीरा ने छटपटाकर खुद को छुड़ाया। डायरी अब उसके हाथ से गिर चुकी थी। उसके पन्ने हवा में उड़ने लगे। हर पन्ने पर एक नाम लिखा था। हर नाम के नीचे एक तारीख और गायब शब्द। तू सोच रही होगी, वो सब औरतें कहाँ गईं? रामशरण हंसा, एक डरावनी खामोशी में। वो अब भी यही हैं, दीवारों में, जिंदा, मेरे लिए। कमरे में अचानक एक ठंडी लहर दौड़ी। फर्श पर बालों की लटें, चूड़ियों के टुकड़े और खून की बूंदें दिखने लगीं। मीरा चीख पड़ी। उसके आसपास अब और भी परछाइयां थीं। 3, 4, 5। सभी अधूरी, टूटी हुई, मगर डरावने सन्नाटे में घिरी हुई। हर एक के हाथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। रामशरण जमीन पर बैठ गया, जैसे पूजा कर रहा हो। आज सब पूरी होंगी। मेरी आत्माएं, मेरा परिवार। मीरा ने अपने कान बंद कर लिए। पर अब हर कोना उन्हीं आवाजों से गूंज रहा था। हमें आजाद कर। हमें बाहर निकाल। उसने फर्श पर पड़ा दिया जलाया। धुआं उठने लगा, तेज और घना। पर उसी धुएं में चेहरों की रेखाएं बनने लगीं। मीरा ने देखा, वे औरतें उसे कुछ दिखाना चाहती थीं। उनके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज नहीं आ रही थी। वो सब उसी संदूक की ओर इशारा कर रही थी। मीरा ने कांपते हाथों से संदूक की ओर देखा। वह अब भी कोने में खुला पड़ा था, मगर अब उसमें कुछ बदल गया था। संदूक के भीतर एक तहखाने जैसा रास्ता दिखाई देने लगा। नीचे गहराई थी, अंधकार था, और एक सड़न भरी गंध। चारों ओर की परछाइयां उसी की ओर देख रही थीं। मीरा ने डरते हुए उस ओर कदम बढ़ाया। हर कदम पर लकड़ी की जमीन चरमराती रही। रामशरण अब जोर जोर से कोई मंत्र बुदबुदा रहा था। उतर जा, एक फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। सच वही नीचे है। हमारा अंत भी वही है। मीरा ने एक लंबी सांस ली और घुटनों के बल नीचे झांकने लगी। एक लोहे की सीढ़ी नीचे उतर रही थी। काली, जंग लगी और खून के छींटों से सनी। उसने पहला पाँव रखा। लोहे की सीढ़ी में अजीब सी ठंडक थी, जैसे बर्फ की छुअन। नीचे से कुछ धड़कता हुआ सुनाई दे रहा था, जैसे कोई दिल दीवारों के अंदर धड़क रहा हो। हर कदम पर हवा भारी होती जा रही थी। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे। कुछ जगहों पर उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने बचने की कोशिश की हो। नीचे एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का टेबल रखा था। उस पर बंधी हुई किसी महिला की तस्वीर, पूरी तरह जली हुई। बगल में कुछ पुरानी जंजीरें और टेढ़े मेढ़े औजार। हर औजार पर सूखे खून के धब्बे थे। मीरा का सिर चकरा गया। कमरे की दीवार पर एक बड़ा आईना टंगा था, लेकिन उसमें मीरा की परछाई नहीं दिख रही थी। उसमें दिख रही थी वही 3 अधूरी आत्माएं। वे धीरे धीरे उसके पीछे आ गईं।
और साथ ही रामशरण की गूंजती आवाज। तू नीचे गई? बहुत अच्छा। अब अंत शुरू होगा। मीरा ने पलटकर देखा। आईना अब पिघलने लगा था। उसके अंदर से किसी के हाथ बाहर निकल रहे थे। हाथ जो इंसानी नहीं लगते थे। उनकी उंगलियां लंबी, नुकीली और काली थीं। उन्होंने मीरा की कलाई पकड़ ली। उसने जोर से चीख मारी, लेकिन कमरे की दीवारें उसकी आवाज निगल गईं। अब वो अकेली नहीं थी। उसके चारों ओर वे सब थे, बीते वर्षों की मरी हुई आत्माएं, जो एक ही इंसान की शिकार थीं, रामशरण। मीरा की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे अब कभी न रुकेगा। उन आत्माओं की आंखें नहीं थीं, मगर वो मीरा को देख रही थीं। उन्होंने धीरे धीरे उसे घेर लिया। हर आत्मा के चेहरे पर दर्द, पीड़ा और गुस्से की परछाई थी। एक ने फुसफुसाकर कहा, तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मीरा कांपती हुई बोली, मैं क्या करूं? उनमें से एक ने अपनी उंगली दीवार पर घसीटी। खून से लिखा, उसे रोको, इससे पहले कि फिर से कोई लापता हो। तभी ऊपर से जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीटी जा रही हो। रामशरण अब तहखाने की सीढ़ियां उतर रहा था। उसके हाथ में एक पुराना लोहे का हथौड़ा था। चेहरे पर वही विकृत मुस्कान। अब तेरा नाम भी जुड़ जाएगा मेरी किताब में, उसने कहा। मीरा पीछे हट गई, लेकिन उसकी पीठ एक पत्थर की दीवार से जा टकराई। आत्माएं उसके आगे खड़ी हो गईं, मानो उसे ढाल देने की कोशिश कर रही हो। रामशरण ने हथौड़ा ऊपर उठाया। हटो मेरे रास्ते से, यह सब मेरी ताकत है। तभी आईने से एक जोरदार चीख निकली। आईना फट गया और उसके अंदर से आग निकलने लगी। आत्माओं ने मिलकर मीरा की कलाई को पकड़ा। उन्होंने उसे पास लाकर एक जली हुई किताब दिखाई। उस किताब में बाकी महिलाओं के नाम थे, और एक आखिरी कोरा पन्ना मीरा के लिए। मीरा को समझ आ गया, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह भी सिर्फ एक नाम बनकर रह जाएगी। उसने किताब उठाई और पास रखे एक जलते हुए दिए से आग लगा दी। किताब जलने लगी। रामशरण चिल्लाया, नहीं, यह तूने क्या किया? उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। आत्माएं जोर से रोने लगीं। उनकी आवाजें दीवारों से टकरा रही थीं। जंजीरें जमीन पर गिरने लगीं। कमरे की छत कांपने लगी। रामशरण जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा, जैसे उसका असली रूप अब सामने आ रहा हो। मीरा एक कोने में सिमट गई। उसके चारों ओर लपटें उठने लगीं। आत्माएं अब शांत थीं। एक एक कर वे उसकी ओर झुकीं और धीरे धीरे गायब होने लगीं। उनके चेहरे पर अब सुकून था। लेकिन जैसे ही आखिरी आत्मा ने विदा ली, कमरे में एक और आवाज गूंज उठी, एक बच्ची की हंसी। मीरा का खून जम गया। उसने धीमे से पीछे मुड़कर देखा। पीछे एक छोटी बच्ची खड़ी थी, सफेद फ्रॉक में, उलझे बाल, नंगे पैर। उसकी आंखें काली और गहरी, जैसे अंतहीन कुएं। वो हंसते हुए बोली, अब मेरी बारी है ना? मीरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने धीमे से कहा, मैं वो हूं जिसे उसने सबसे पहले लिया था, पर मुझे कभी मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि मैं उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी। मीरा ने देखा, बच्ची के हाथ में एक गुड़िया थी। गुड़िया की आंखें सिल दी गई थीं, और उसमें से खून टपक रहा था। वो मुझे यहां अकेला छोड़ गया था, बच्ची बोली। बाकियों को साथ ले गया, लेकिन मुझे नहीं। अब सब जा चुके हैं। बस मैं और तू बची हैं। कमरे की दीवारों पर अब उसकी परछाई नाच रही थी। हर परछाई बड़ी होती जा रही थी, और उसके साथ एक अजीब सी ठंडी लहर फैल रही थी। मीरा ने जल्दी से एक जलता हुआ दिया उठाया। उसने बच्ची से दूर जाने की कोशिश की, पर बच्ची ने हंसते हुए कहा, तू मेरी जगह नहीं ले सकती। तू आई थी उसकी दुल्हन बनकर।
अब तुझे उसकी बेटी बनना होगा, हमेशा के लिए। अचानक कमरे की फर्श नीचे धंसने लगी। चारों ओर से धुआं उठने लगा। बच्ची की आंखें अब चमक रही थीं, लाल और भभकती हुई। उसने मीरा की ओर हाथ बढ़ाया। चल, नीचे चल। वहां सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। रामशरण। और मेरा असली रूप भी। मीरा ने चिल्लाकर जवाब दिया, मैं तुझे मुक्ति दूंगी, साथ नहीं जाऊंगी। उसने गुड़िया को छीनकर आग में फेंक दिया। गुड़िया जलने लगी और साथ ही बच्ची जोर से चीख पड़ी। कमरे में भूकंप जैसा कंपन हुआ। बच्ची की शक्ल बदलने लगी। अब वो बच्ची नहीं रही, वह कोई और ही थी। चेहरा डरावना, आंखें गड्ढों जैसी और जुबान फटी हुई। उसका शरीर हवा में उठने लगा। तूने गलती की, वह चीखी। अब सब वापस आएंगे। मीरा जोर से दरवाजे की ओर भागी। कमरा जल रहा था, दीवारें पिघल रही थीं। लेकिन दरवाजा, वो अब भी बंद था। बाहर किसी की परछाई फिर से दिखाई दी। किसी ने दरवाजे की कुंडी हटाई, पर वो कोई इंसान नहीं था। दरवाजे की चौखट के पास एक लंबी परछाई खड़ी थी। उसका आकार इंसानी लग रहा था, लेकिन सिर झुका हुआ था। जैसे जैसे मीरा उसके करीब पहुंची, उसकी सांसें थमने लगीं। परछाई धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा रामशरण का था, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका था। आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। चेहरे पर गहरी दरारें और छाले थे। उसने धीरे से कहा, मैं कभी गया ही नहीं। मैं बस नए रूप में लौट आया हूं। इस बार तेरे अंदर बसने के लिए। मीरा पीछे हट गई। उसका शरीर कांप रहा था, पैर थरथरा रहे थे। कमरे के भीतर अब बच्ची की हंसी फिर गूंजने लगी थी। उस हंसी में दर्द भी था और पागलपन भी। दीवारों से खून टपकने लगा। छत से पुराने बाल झड़ रहे थे, जैसे किसी की लटें। रामशरण की परछाई आगे बढ़ी। उसका एक हाथ हवा में उठा और मीरा के गले के पास आकर ठहर गया। अब तू समझेगी मेरा प्यार क्या होता है। उसने बुदबुदाया और हवा में एक ताबीज निकाला। वही ताबीज जो शादी के दिन मीरा को पहनाया गया था। यह कोई साधारण ताबीज नहीं था। यह बंधन है, एक आत्मा का, जो कभी नहीं टूटता। मीरा ने झपटकर अपने गले से ताबीज खींचा। उसे जमीन पर पटका और जोर से अपने पैरों तले रौंद डाला। एक जोरदार विस्फोट हुआ। कमरे की हर दीवार हिल गई। आत्माएं चीखने लगीं, बच्ची चिल्लाने लगी। रामशरण की परछाई जलने लगी, धुएं में बदलती हुई। लेकिन तभी मीरा ने देखा, उसकी अपनी परछाई अब जमीन पर नहीं थी। आईने में उसका अक्स गायब था। बगल में वही अधजली डायरी फिर से खुल गई थी। अब उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, मीरा, दुल्हन, अंतिम अध्याय। और नीचे एक और लाइन, अब वो पूरी तरह से यहीं की हो चुकी है। मीरा की आंखें उस डायरी के पन्ने पर जमी रहीं। उसके नाम के नीचे की लिखावट ताज़ा थी, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। कमरे में सब कुछ शांत हो गया था। न कोई चीख, न कोई परछाई। पर यह सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं था, बल्कि डर से भरा हुआ। मीरा ने खुद को आईने में देखने की कोशिश की, पर वहां अब भी कोई अक्स नहीं था। उसने अपने हाथ की ओर देखा। उंगलियां धीरे धीरे पारदर्शी हो रही थीं। उसका शरीर हल्का लगने लगा, जैसे हवा में घुल रहा हो। उसी पल दीवार पर वो जली हुई तस्वीरें एक एक कर गायब होने लगीं, जैसे सबको मुक्ति मिल गई हो। एक के बाद एक आत्मा, जो कभी कैद थीं, अब आजाद हो चुकी थी। बच्ची की परछाई अब भी कोने में बैठी थी, पर उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। उसने मीरा की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। अब मैं अकेली नहीं हूं, उसने कहा। मीरा ने सिर झुकाया और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। बच्ची ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों की परछाइयां एक हो गईं। धीरे धीरे तहखाने की आग शांत होने लगी।
दीवारों की दरारें भरने लगीं और हवेली जैसे फिर से सांस लेने लगी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। मीरा अब कहीं नहीं थी। उसका नाम सिर्फ एक पुरानी डायरी में रह गया था। कुछ हफ्तों बाद गांव में ये हवेली फिर से बंद मिली। लोग कहते हैं वहां अब कोई अजीब चीज नहीं होती, सिर्फ रात में कभी कभी एक छोटी बच्ची की हंसी हवाओं में गूंजती है, और कोई पूछे कौन, तो जवाब नहीं मिलता, सिर्फ एक खामोशी और दीवार पर धीरे से उभरता एक नाम, मीरा। समाप्त।